हेलो एवरीवन, आज हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में दो चैप्टर्स आएंगे आपके, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस एंड द सेकंड वन इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेसेस एंड प्रिंसिपल्स से। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन से। इट मीन्स इट इज़ द टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स। इस टेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करेंगे और उनके प्रोडक्ट्स को भी यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट्स लाइक उनसे प्रोड्यूस होने वाले एंजाइम्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, जो हमने पीछे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़े थे, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड उनसे प्रोड्यूस होने वाले प्रोडक्ट्स किस लिए यूज़ करेंगे? टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन। जो ह्यूमन के लिए यूजफुल हैं उन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए बेटा हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी, बायो मीन्स तो अपने आप ही समझ में आ रहा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ही प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, बट ये जो टेक्नोलॉजी है बेटा, ये रेस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज़ की जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर यूज़ करेंगे तो वो एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्टेड सेंस में इसको यूज़ किया जाता है टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट्स। देन जितने भी माइक्रोब्स मेडिएटेड प्रोसेसेस हैं जो हमने लास्ट यूनिट में पढ़ी हैं बेटा, जैसे कर्ड फॉर्मेशन, चीज़ फॉर्मेशन, ब्रेड, वाइन फॉर्मेशन में जो भी माइक्रोब्स यूज होते हैं, ये जो माइक्रोब्स मेडिएटेड प्रोसेसेस हैं, दे ऑल आर द फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये भी बायोटेक्नोलॉजी की ही फॉर्म है। दूसरा जो हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा है, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में, इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट जो वैक्सीन्स होती हैं या कोई हमारी बॉडी के अंदर डिफेक्टिव जीन है उसको करेक्ट करना है, डिफेक्टिव जीन की जगह फंक्शनल जीन हम ऐड कर देते हैं, तो वो भी जीन थेरेपी कहलाता है और जीन थेरेपी इज़ अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी जगह पर यूज़ होती है बेटा। तो ये है बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन। और एक डेफिनेशन और दी गई थी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑल्सो गिवन द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। तो क्या डेफिनेशन है इसकी? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, देयर सेल्स, पार्ट्स और मॉलिक्यूलर एनालॉग्स टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, वैसे डेफिनेशन तो यही है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पार्ट्स, सेल्स, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स का यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये डेफिनेशन आ जाएगी बेटा अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मीनिंग दोनों का सेम है। ओके, नाउ प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हमारी बायोटेक्नोलॉजी दो प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकेंड वन इज मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की। सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक मीन्स यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल, कि कैसे जेनेटिक मटेरियल को चेंज करके फिर उसको होस्ट में डाला जाता है और होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डालते ही होस्ट ऑर्गेनिज्म के जो फिनोटाइप्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, द टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या किया इसमें? जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री चेंज कर दी टू इंट्रोड्यूस दीज, देन उसको इंट्रोड्यूस कर दिया होस्ट ऑर्गेनिज्म में एंड इट चेंज द फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। जैसे ही होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज्ड डीएनए जाएगा, और पूरा डीएनए चेंज नहीं होता है, कुछ स्पेसिफिक जीन जो भी डिजायर्ड जीन है उसी को हम चेंज करेंगे और फिर उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल करके होस्ट ऑर्गेनिज्म के फिर फिनोटाइप चेंज हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है बोलते हैं बेटा, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाई जाती है। लाइक डायबिटिक पेशेंट होते हैं, इनके अंदर इंसुलिन फॉर्मेशन नहीं होता, तो हम उन्हें क्या देते हैं? इंसुलिन इंजेक्शन देते हैं ना। अभी इतना सारा इंसुलिन कैसे बनाया गया? ये बनाया गया ओनली विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वी ऑल नो, हमारी पेनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होती हैं बेटा, वो इंसुलिन सिक्रीट करती हैं। अब जो डायबिटिक पेशेंट है उनके अंदर वो बीटा सेल्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। इट मीन्स कोई जीन है जो अफेक्ट हो चुका है जिस वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं? नॉर्मल पर्सन से जीन को आइसोलेट करेंगे। ओके, इस जीन को फिर हम क्या करेंगे? ई कोलाई के अंदर डाल देंगे। ई कोलाई बैक्टीरिया के बारे में आपने सुना होगा। अब ये ई कोलाई क्या करता है? इस जीन की मल्टीपल कॉपीज बना देता है। मल्टीपल कॉपीज़ की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि एक टाइम पर एक ही इंसुलिन बनेगा तो इतने सारे डायबिटिक पेशेंट है, तो इतने मतलब बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा सबको ट्रीट करना। तो ई कोलाई यहाँ पर लिया जाता है टू
प्रोड्यूस द मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस जीन। ठीक है, तो मल्टीपल कॉपीज बन गई इन जीन्स की। अब ये जीन्स से क्या बन गया, इंसुलिन बन जाएगा। अब इस इंसुलिन को बेटा पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है, देन इसको दिया जाता है ऑर्गेनिज्म, जो भी अफेक्टेड ऑर्गेनिज्म है, डायबिटिक पेशेंट है, उनको ये इंसुलिन फिर दिया जाता है, जिससे उनका जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन है वो प्रॉपर हो जाता है। ठीक है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ही ऐसा पॉसिबल हो पाया, जिसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म से जीन निकाला, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाला, उसको चेंज किया, इंसुलिन बनाए, इंसुलिन से फिर उसको होस्ट में डाल दिया। देन इसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ स्टराइल कंडीशन। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब आप ये देखें, हमने जो जीन यहाँ पर लिया, हमने जो माइक्रोब्स यहाँ पर लिए हैं, उनके साथ अनडिजायर्ड माइक्रोब्स ना आ जाए। ठीक है, जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट भी देना होता है केमिकल इंजीनियरिंग में, क्योंकि ये क्या करता है, इट इनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब। सिर्फ और सिर्फ डिजायर्ड माइक्रोब की ही ग्रोथ होगी माइक्रोबियल फ्री एनवायरनमेंट में, इन लार्ज क्वांटिटी, और ज़्यादा मात्रा में होगी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ताकि जो भी हम प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करना चाहते हैं वो हमें बहुत अच्छे से मिल जाए, जैसे एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स, ये सब बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, और ये डिज़ायर्ड माइक्रोब्स ही होते हैं जो ये बनाते हैं। अगर डिज़ायर्ड माइक्रोब्स के साथ माइक्रोब्स अनडिज़ायर्ड आ जाए तो इससे हमारा जो प्रोडक्ट बनना है वो नहीं बनेगा। इसीलिए स्टराइल कंडीशन की भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। स्टराइल मतलब माइक्रोब्स फ्री एनवायरनमेंट जो होता है वो देना होता है, ताकि डिज़ायर्ड माइक्रोब अच्छे से ग्रो कर जाए। पहले जो बेटा ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस यूज़ की जाती थी प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग में, उसमें हमने देखा डिज़ायर्ड जीन के साथ बहुत सारे अनडिज़ायर्ड जीन्स भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस यूज़ करेंगे, इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफ़र, जो भी इसमें स्टेप आते हैं, ये काफ़ी हद तक अनडिज़ायर्ड जीन की एलिमिनेशन करा देते हैं। इट मीन्स इन प्रोसेसेस में हम पढ़ेंगे कैसे हम सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर्ड जीन आइसोलेट करते हैं, देन उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, देन उसे जो हमें उसे होस्ट में डाला जाएगा तो उससे हमें सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर्ड ही कैरेक्टर्स शो होंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है? रिकॉम्बिनेंट वर्ड आपने पढ़ा होगा जब दो डीएनए को अटैच किया जाता है। में एक होता है डिज़ायर्ड जीन, लाइक हमने अभी एग्जांपल पढ़ा है, इंसुलिन जीन हमने ले लिया, वो पीस ऑफ डीएनए है जो हमने आइसोलेट कर लिया है, देन उसको हमने उसके ई कोलाई के जीनोम के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो ये दो डीएनए हो गए ना अटैच, तो इसीलिए इसका नाम आ गया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, ई कोलाई के क्रोमोसोम के साथ जब उसको अटैच किया जाएगा तो क्रोमोसोम्स के पास क्या होता है बेटा, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होते हैं ORI, जिसके बारे में डीएनए रेप्लिकेशन में आपने सुना होगा, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो डिज़ायर्ड पीस ऑफ डीएनए को वहाँ पर अटैच कर दिया जाता है ताकि उसकी मल्टीपल कॉपीज़ शुरू हो जाए, क्योंकि अब वो पार्ट बन चुका है क्रोमोसोम ऑफ ई कोलाई। इसको अगर हम समझें, जैसे हमने यहाँ पर लिया है एक डिज़ायर्ड पीस ऑफ डीएनए, ठीक है, इस डिज़ायर्ड डीएनए लाइक हमने जीन ले लिया जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं बेटा ई कोलाई के क्रोमोसोम्स में, ठीक है। और इस क्रोमोसोम के पास क्या होना चाहिए, स्पेशल सीक्वेंस होता है ORI, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो इसको हम अटैच करा देते हैं इसके साथ। अब क्या हुआ, इस जीन की क्या हो जाएगी, रेप्लिकेशन हो जाएगी, क्योंकि अब ये क्रोमोसोम, क्योंकि ये तो रेप्लिकेट करेगा ही इसके साथ, क्योंकि अब जीन भी इसका पार्ट बन चुका है, ये वाला पार्ट एलियन पीस ऑफ डीएनए, और फॉरेन जीन बोल सकते हैं इसको, डिज़ायर्ड जीन बोल सकते हैं, अभी इसका पार्ट बन चुका है। तो अब ये क्या करेगा, इस जीन की भी रेप्लिकेशन कर देगा, ठीक है। तो मल्टीपल कॉपीज़ हमें यहाँ पर मिल जाएंगी, तो मल्टीपल कॉपीज़ मिल जाएंगी तो इससे हमें बहुत सारा इंसुलिन ऑब्टेन हो सकता है। तो इसके बाद क्या करते हैं बेटा, हम जीन क्लोनिंग में बेसिकली मल्टीप्लिकेशन होता है कि कैसे हम उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल करके मल्टीपल कॉपीज़ बना देते हैं, जीन की रेप्लिकेशन करा देते हैं। देन जीन ट्रांसफ़र, अब जो भी जीन बन गया है अब उसको क्या करेंगे, जो भी पेशेंट है उसके अंदर डाल दिया जाएगा। ओके, तो ये हो गया बेटा, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के स्टेप है, इसको अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे 1 by 1।